महीने क्या आप कवर करने वाले हैं, इसका निर्णय लीजिए। केवल कुछ बातों को सुनकर, जैसे आप में से कुछ लोग होते हैं, संदीप माहेश्वरी का कुछ मोटिवेशनल सुन लिया, या फिर कोई और मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कुछ नहीं मिला तो मधुकर सर का मोटिवेशनल सुन लिया और सोचा कि अब हम लड़ते हैं। ये शॉर्ट टेम्पर से कुछ नहीं होगा। यहां अंदर से क्रिएट करो कि हां कुछ करना है, मुझे बदलना है, मुझे ना केवल बदलना है बल्कि एक बार फिर से एक नया बदलाव दिखाना है। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए डेडिकेशन लगता है, इसके लिए मेहनत लगती है। आप लोग जब किसी को अवार्ड देखते हैं, जब आप लोग देखते हैं किसी की मेहनत, जैसे इस बार जो ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया, सबका ध्यान चला गया कि ग्लोबल टीचर अवार्ड भी होता है। और क्या आपने उन व्यक्ति के स्ट्रगल को देखा? 2009 में पहली शुरुआत की थी, आज 2020, 11 साल का इंतजार, 11 साल की मेहनत, 11 साल का निरंतर लगातार प्रयास। आप लोग पेशेंस नहीं देखते हैं, आप लोग परिणाम देखते। यही मुझे दुख होता है कि भारतीय लोग बरसात देखते हैं, वो तपन कोई देखने नहीं जाता है जो ग्रीष्म काल में सूर्य प्रकाश ने पानी को गर्म करके वाष्प में बदलने में की होगी। बस बरसात जैसी होती तो लोग कहते बारिश हो रही है, पर उस बारिश के पीछे की पूरी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए आप अवार्ड पर जितना गौर करते हो, मेहनत पर, हार्ड वर्क पर, ड्यूरेशन पर भी गौर करो। निरंतर मेहनत का प्रण करो, कैसे पीछे हट सकते हो। एक बार देखो तो सही 206 हड्डियों में कितनी ताकत है। एक बार गुजारो तो सही जिंदगी के 6 महीने इस तरीके से कि फील होना चाहिए कि हां मैं कुछ बदलाव करने के लिए आया हूं। अगला सवाल है गुल बाहें, कोई घबराओ नहीं। ये जो दुख तुम्हारे जीवन में है, मैं बता दूं कि बहुत ही कम है। तुम जरा सोचो तो सही, कल्पना तो करो उन लोगों के जीवन के बारे में जिनके पास एक मकान, एक झोपड़ी तक सही ढंग से नहीं है, फिर भी वो 4 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं वहां कई मकान बन रहे हैं। मैंने अपने विद्यार्थियों को कल भी ये उदाहरण बताया था। वहां पर कई सारे परिवार मैं देखता हूं। उन परिवारों के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक दरवाजा जो चारों तरफ से पतरे से बने हुए कमरे के अंदर है, 4 लोगों का भरण पोषण, जिसमें कोई लेटरिन बाथरूम नहीं है। अपनी जिंदगी में वो इससे ज्यादा और स्ट्रगल क्या करेंगे, लेकिन फिर भी वो इसके बावजूद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप ये तो सोचिए, क्या जिंदगी इतनी भी कम रिसोर्स वाली है आपकी? क्या आपके पास इससे भी कम संसाधन हैं? एक बार सोचो तो सही। आप अपने इर्द गिर्द आपको मिली हुई सुविधाओं और चीजों के बारे में विचार करिए। आप अपने आप को धन्यवाद कहेंगे कि आपके पास बहुत सी चीजें हैं और आपका बदलाव होने की ताकत आप में है। नीरस दिक्कत है तो मैं कहूंगा कि अभी 6 घंटे के अकॉर्डिंग तैयारी चलने दो। जैसे ही तुम पहली एग्जाम निकाल दोगे ना, आधा वातावरण तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि उन्हें दिखने लग जाएगा कि ये तो अपने घर में बैठा हुआ एक अधिकारी है, और अपने आप तुम्हारा वर्कलोड कम होकर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए लोग आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए घबराओ नहीं। देखो, जितने लोग तुम्हारे खिलाफ है, जितने लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, जितने लोग तुम्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हारी केवल पहली एग्जाम की सफलता के बाद आधे लोग हथियार डाल देंगे। और जैसे ही तुम दूसरी एग्जाम निकाल दोगे ना, सारे आधे लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि बताओ कहां लड़ना है, बताओ कहां तुम्हें दुख है। ये यूपीएससी का एग्जाम ही ऐसा है कि जैसे ही पहली एग्जाम निकलती है तो आधे लोग हथियार त्याग देते जो आपके खिलाफ लड़ रहे थे, और दूसरी एग्जाम में तो बचे हुए आधे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और अब आपके विरोध में किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है रहने की, क्योंकि वो जानता है कि ये लाल लाली दुनिया बदलने वाला है। इसलिए विरोधियों का मत सोचो, इसलिए लड़ाइयों का मत सोचो, समय का मत सोचो। शुरुआत में समय कम मिलेगा, लेकिन पहली एग्जाम निकलने के बाद सभी गृहिणियों और जॉब वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फिर एग्जाम टाइम ज्यादा मिलने लग जाएगा। जो मेरा एक विद्यार्थी था जिसको उसके सीनियर बहुत परेशान करते थे, पर जब उसने पहला एग्जाम निकाल दिया, पहला एग्जाम जब उसने निकाल दिया, यकीन मानिए कि सीनियर लोग बिल्कुल जूनियर जैसा व्यवहार करने लगे। मतलब जूनियर जैसा मतलब उनको सीनियर और अपने आप को जूनियर समझने लगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये लड़का कभी न कभी एग्जाम निकाल देगा। सबके सुर बदल जाते हैं।
घबराओ नहीं, सफलताओं का यही तो एक परिणाम है कि लोगों के तेवर बदलने में समय नहीं लगता है। अंत